हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए। और स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए ये उनकी लव रीडिंग है और उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके करंट एजेंडाज क्या हैं रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, क्या चीज़ें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, चैलेंजेस क्या हैं, स्ट्रगल क्या आ रहा है अभी। और चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं और चाहे आप सिंगल भी हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हो सकता है कि ये आपके वुड बी पार्टनर को डिस्क्राइब करती हो, तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि, अगर आपकी वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, ठीक है, या फिर आप वेस्टर्न जोडियक से अपने आप को स्कॉर्पियो मानते हैं, आपका सन साइन स्कॉर्पियो है, तो भी आप इसको देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे इस रीडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप लोगों की एनर्जीज कैसी हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं कि नहीं है, और किस तरीके से इन चीज़ों में इन चीज़ों को ठीक करके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या एजेंडाज हैं, क्या छुपी हुई चीज़ें हैं, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। इधर ये मैंने आपकी एनर्जी के लिए निकाला है, ठीक है, और यहाँ पे ना ये निकाला है पार्टनर की एनर्जी के लिए। सो माय डियर स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। क्योंकि जिसको बोलते हैं कि दोनों ही तरफ से कार्ड्स इस तरह के आए हैं, कार्मिक कार्ड आए हैं। आपकी तरफ से भी एनर्जीज बहुत कार्मिक हुई हुई हैं और इनकी तरफ से भी एनर्जीज बहुत कार्मिक हुई हुई हैं। तो मुझे बताइएगा, क्या अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में और किसी कोर्ट केस या किसी सेपरेशन के प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, या सेपरेट हो चुके हैं, या मामला जो है कोर्ट के सामने है, या आपके मन में इस तरह से चल रहा है कि पार्टनर से मैं सेपरेट हो जाऊं, इस तरह की चीज़ें हैं। सो माय डियर सोल ट्राइब, ये वीडियो, ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम इसमें देखेंगे कि क्या इसमें कोई रीयूनियन की गुंजाइश है, क्या ये चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, क्या हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहा जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस, तो गाइस क्योंकि स्कॉर्पियंस एनर्जी आपके ही अंदर है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा आप पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, अब ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी अपने आप ख़राब हुई है। हो सकता है पार्टनर की किसी बात से, पार्टनर के किसी बिट्रेयल से, चीटिंग से परेशान होके, मिसअंडरस्टैंडिंग से। ये भी हो सकता है कि पार्टनर बेसिकली नार्सिसिस्टिक हो और उसके साथ में रहते हुए बहुत टाइम से आप भी मैनिपुलेटिव और नार्सिसिस्टिक हो गए हों। बट फिलहाल आपकी एनर्जी में इस तरह की चीज़ें हैं कि क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है आपको, और जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वो रास्ता भी आपको ना कोई बहुत अच्छी जगह पे, वेन्यू पे लेके नहीं जाएगा। ठीक है, तो मंजिल जो है बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। और आपकी एनर्जी से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप आपके लिए बिल्कुल एक बंधन हो गया है। पार्टनर आपके लिए एक बिल्कुल ही नार्सिसिस्टिकली बिहेव कर रहा है और आपका मन भी फिलहाल बहुत नेगेटिव पार्ट प्ले कर रहा है इस रिलेशनशिप में। आपके लिए हो सकता है इस टाइम पे आपको कुछ एडिक्शंस लग गए हों। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा खाना, डिप्रेशन में रहना, घर से बाहर ना निकलना। ठीक है, स्टक एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही हैं। यहाँ पे मुझे आपके ऊपर, पर्टिकुलरली आपके ऊपर या आपके रिश्ते को ख़राब कराने के लिए किसी तंत्र का प्रयोग कराना, ठीक है, कोई इस तरह की चीज़ें कराना, ब्लैक मैजिक, इविल आई तो बहुत ज़्यादा है ही। आपके घर में, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऑरा को बहुत अफ्लिक्ट करते हैं यहाँ पे। तो आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है, बुद्धि है, वो जैसे हर ली है किसी ने। बंधन है, दोनों पे बंधन है, आपकी एनर्जी के थ्रू कराया हुआ ये काम है। ये बहुत बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग बालों पे करा देते हैं, कपड़ों पे करा देते हैं, खाने में करा देते हैं, इस तरह की चीज़ें, फ़ोटो के थ्रू भी ये चीज़ें होती हैं। और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में, जहाँ पे लोगों का एक्सेस सब जगह हो गया है, और इस तरह की एनर्जीज़ के लिए स्कॉर्पियंस आप लोग प्रोन भी बहुत होते हैं। ये भी एक चीज़ याद रखिएगा, स्कॉर्पियंस जो हैं बहुत प्रोन होते हैं, खासकर वो स्कॉर्पियंस जिनकी चंद्र राशि, यानी कि चंद्रमा जिनका 8 नंबर राशि में बैठा है, जो चंद्र राशि के थ्रू, मून साइन अगर आपका स्कॉर्पियंस है, तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि आप ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज़ों के लिए, तंत्र क्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। ठीक है,
और इससे कैसे बचना है वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे ना फिलहाल के लिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस तरह की चीज़ें हैं और बेडरूम में हमारे बहुत झगड़े हो रहे हैं और हम हर रोज़ रात को लड़के ही सो रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट है, ये आप खुद पहन सकते हैं, अपने पार्टनर को पहना सकते हैं। अगर पार्टनर पहनते नहीं है तो उनके पिलो के नीचे रख सकते हैं, रात को अपने पिलो के नीचे रख के सो सकते हैं। और अगर पार्टनर को बहुत ज़्यादा ही है कि नहीं पहनना ही नहीं है मुझे, इस तरह की चीज़ें हैं, झगड़े आपके इतने बड़े हुए हैं अभी कि वो आपकी बात नहीं मानेंगे ना ही सुनेंगे, तो आप अपने रूम में चुपचाप से ये ब्लैक टॉर्मेलिन का टावल रख लीजिए। तो जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें आपको डेफिनेटली एकदम से ही राहत देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये आपके ऑरा के थ्रू आया है। और बहुत अच्छी बात है, ये आपके ऑरा के थ्रू आया है क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सॉल्ट बाथ लें, ठीक है। नहाने के पानी में ना एक चुटकी नमक मिला के नहाएं 42 डेज तक, ठीक है। सिर से लेके पैर तक नहाएं, उस पानी में एक चुटकी नमक डालें अपने नहाने के पानी में और एक चुटकी कॉफ़ी पाउडर डालें। 42 डेज तक ये रिचुअल करें, आपको बहुत बहुत राहत आएगी, आपको क्लैरिटी आएगी। आपको फिलहाल ये रिश्ता, ये पार्टनर, ये हस्बैंड हो सकता है, लव लाइफ का पार्टनर हो सकता है, बहुत बहुत अजीब लग रहा होगा, बहुत बहुत मतलब लग रहा होगा कि मैं किसके साथ बंध गई हूँ, किसके साथ फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, जो भी आपका जेंडर है। और यहाँ पे इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि पार्टनर भी फिलहाल, एक होता है ना कि तलवार लेके लड़ाई की खोज में चले जाना बिल्कुल, और वो करना कि अब मुझे तो इसको लाइफ से निकालना है, अब मुझे इस रिश्ते से निकलना है, अब मुझे आराम से रहना है, मुझे सुकून से रहना है, ठीक है। हालांकि आराम और सुकून हर इंसान का अपने अंदर होता है, कोई भी इंसान उसको ख़राब नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इनके हाथ में बैलेंस है, एक हाथ में तलवार है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें इस हद तक ख़राब हुई हुई हैं आप दोनों के बीच में कि जिसमें बहुत बहुत कम चांसेस हैं, बहुत बहुत कम गुंजाइश रह गई है इस चीज़ को ऑफ मतलब ट्रैक पे लाने के लिए। सब कुछ ऑफ ट्रैक हुआ हुआ है, बट फिर भी कुछ तो ब्लेसिंग्स रहेंगी, कुछ तो गाइडेंसेस रहेंगी जिन पे चल के आप इस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और किसी भी हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी एनर्जीज है ना, आप किसी भी डार्क एनर्जी जो होती हैं उनको प्रे करें, जैसे कि माँ काली की उपासना करें, माँ दुर्गा की, ठीक है, माँ चंडी, इनकी उपासना करें किसी भी तरीके से, ठीक है। ये भी हो सकता है कि हाल फिलहाल आपकी या पार्टनर की ना राहु या केतु इनकी दशाएं चल रही हों, क्योंकि राहु की दशा जो है इंसान का ऐसा हाल कर देती है और केतु की दशा इंसान का ऐसा हाल करती है कि वो चीज़ को ख़त्म कर देती है, रिश्ते को ख़त्म करने की कगार पे हैं आपके पार्टनर। ये उनकी हरकतें भी हो सकती हैं, ये उन पे कुछ कराया भी हो सकता है, ये उनके ऊपर किसी की मैनिपुलेशन का असर भी हो सकता है, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो उनको इस तरह से उकसा रही हो या उकसा रहा हो कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर लो और मेरे साथ परमानेंटली रहो, क्योंकि ये एनर्जीज भी आई हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा देखो टेक केयर करने की तो ज़रूरत है, कुछ भी यहाँ पे ना लवली लवली नहीं है, लवली लवली तो बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो परमात्मा हमें आगे जो है अच्छे से कार्ड्स निकाल के थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, किस तरह की चीज़ें हैं अंडर द टेबल, क्या चल रहा है, ठीक है। मदद करें स्कॉर्पियंस की। तो माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, तो ये जो है ना दोनों का आपका एनर्जी है। आपका पार्टनर चाहे आपको जितना मर्जी खुश लग रहा हो, आपको दिखा रहा हो, लेकिन दोनों की लाइफ अभी मैस हुई हुई है, क्योंकि इधर से भी बहुत एनर्जी इस तरह की आई है, इधर से भी एनर्जी इस तरह की आई है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी हो सकता है कि आपके साथ ये कोर्ट केस ना हो, आपके साथ ये सेपरेशन ना हो, पर वो किसी कोर्ट केस, सेपरेशन, लीगलिटीज़ में फंसे हुए हों, ठीक है। उसकी वजह से उनकी लाइफ राइट नाउ बहुत मेस्ड अप है, ठीक है। मोस्टली तो 90% तो ये पार्टनर की ही एनर्जी है, बट 10% आपका भी इसमें सबकॉन्शियस इन्वॉल्व है। आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ, ये भी पार्टनर का ही कहना है कि फिलहाल तो मेरी लाइफ जो है इतनी मेस्ड अप है। और देखो सेपरेशन चाहे आपका परमानेंट ना हो, बट टेम्परेरीली आप अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है। अंडर वन रूफ नहीं रह रहे हैं, अंडर वन रूफ रह रहे हैं तो बातचीत नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं। एंड आई कैन नॉट मेक यू हैप्पी, और उनको सबकॉन्शियस लेवल पे ये भी पता है कि तुम्हारे दुखों का कारण मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी वो उससे बाज नहीं आ रहे हैं, दुख ही दे रहे हैं। लेकिन उनको ये एहसास है कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता हूँ, खुश नहीं रख सकता हूँ, या मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सका हूँ, ठीक है। एंड दे हैव हर्ट मी, ये भी पार्टनर की ही फीलिंग है यहाँ पे, उन्हीं की करंट फीलिंग है कि दे हैव हर्ट मी। तो मुझे लग रहा है कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका परिवार हो सकता है,
उनके भाई बंधु हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि दे आया है, यू नहीं आया है। तो किसी ने उनको हर्ट किया है किसी लेवल पे, चीटिंग, बिट्रेयल, चीज़ों का सही तरीके से बंटवारा ना होना, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। उनके अंदर ये भावना है कि मुझे मेरा प्रॉपर हिस्सा नहीं मिला है, मुझे भी बदला लेना है, बदले की भावना भी हो सकती है। इसी में कहीं ना कहीं बलि का बकरा आप भी बन गए हैं। वो चीज़ें जो बाकियों पे पार्टनर अपना गुस्सा दूसरों पे नहीं उतार पाते हैं तो अपने अपने पार्टनर पे उतारते हैं, तो वो चीज़ें भी हैं। मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जी तो भरपूर खराब हुई हुई है, यहाँ पे इनकी एनर्जी देखने में नहीं लग रही है लेकिन भरपूर रूप से खराब है। अब जो हमने डीप कार्ड्स निकाले हैं उनके थ्रू ये चीज़ें बिल्कुल सामने आ गई हैं, ठीक है। तो प्रिकॉशन के तौर पे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, क्योंकि आप स्कॉर्पियन हैं, आप मंगल की राशि कैरी करते हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ भी रेगुलर कर सकते हैं इस टाइम पे। और ट्यूसडे और सैटरडे को आप सुंदरकांड का पाठ भी करें, अगर सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ द हैंड्स हो रही है कि बिल्कुल निकल रही है हाथ से, क्योंकि इस टाइम पे ना आपकी जो मदद करेंगे इस तरह के ही भगवान करेंगे कि माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, भैरव बाबा हैं, ठीक है, हनुमान भगवान हैं, क्योंकि आपके साथ चीज़ें एनर्जेटिकली प्ले इस तरीके से ही हो रही है कि अब जो है आपको इस तरह की ही एनर्जी रिक्वायर्ड है। कमिंग अराउंड है यहाँ पे, होपिंग फॉर अनदर चांस एंड वांटिंग टू ट्राई अगेन, ठीक है। देखो हमने भी पॉजिटिव इंटेंशन रखी, क्योंकि हम भी यहाँ पे तोड़फोड़ करने के लिए तो रीडिंग कर नहीं रहे हैं। तो चाहे एनर्जी ख़राब है तो भी हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, रिश्ता ख़राब है तो वो बिल्कुल ही कट ना हो जाए उसमें, ठीक है, वो ठीक हो जाए। तो कमिंग अराउंड है यहाँ पे, रिग्रेट्स है, रिकनसाइलिंग है। तो मैंने बहुत इस वीडियो को करते हुए जब कार्ड्स इस तरह के आए, बहुत मेरी इंटेंशन थी कि कुछ अच्छे कार्ड्स आएँ, कोई होप आए यहाँ पे ना, तो एक उम्मीद है यहाँ पे कि पार्टनर को देखो आपके रिग्रेट तो है, और ये भी उनको पता है कि ये जो रायता है ये आपका फैलाया हुआ नहीं है, और जिस मेस में वो फंसे हुए हैं उसमें वो आपकी वजह से नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि खासकर इंडियन मैन का क्या रहता है कि मोस्टली वो अपना जितना भी गुस्सा है, एग्रेशन है, जो भी चीज़ें हैं नेगेटिव, वो वाइफ के ऊपर ही उतारते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आप बलि के बकरे बने हुए, पर उन्हें एहसास है, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, रिकनसाइलिंग का एनर्जी उनकी तरफ से है। एक चांस वो मांगेंगे आपसे हाल फिलहाल ना, 1-2 महीने के अंदर अंदर। आप अगर अलग रह रहे हैं आपको लेने आ सकते हैं, ठीक है। ब्लॉकिंग श्लॉकिंग हुई हुई है तो फ़ोन करेंगे, किसी तरह से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी उस टाइम पे फिर अपने आप को क्लेंज आउट कर लीजिएगा, तब तक जो मैंने बोला है 42 डेज़ के जो रिचुअल बोले हैं छोटे छोटे, वो कर लीजिएगा। और यहाँ पे अवेयरनेस है, लुक फॉर लव, डेटिंग एंड डिस्ट्रैक्टेड और फीलिंग लाइफ विद अदर थिंग्स, ठीक है। आप भी यहाँ पे यही चीज़ें कर रहे हैं, पार्टनर भी यही चीज़ें कर रहे हैं कि जो वॉइड क्रिएट हुआ है ना आप दोनों के बीच में, आप दोनों के झगड़े से, झमेले से, गलत फहमियों से, और कहीं ना कहीं धमकियाँ दी हैं एक दूसरे को कि छोड़ देंगे, रिलेशनशिप को तोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं ना, अलग अलग तरीकों से अपनी लाइफ को भरने की कोशिश कर रहे हैं उस वॉइड को जो एक दूसरे के जाने से क्रिएट हुआ है, ठीक है। कोई ज़्यादा सो रहा है, कोई ज़्यादा खा रहा है, कोई आलतू फालतू की गपशप कर रहा है, इससे मिल रहा है, उससे मिल रहा है, ये मेरी की डेटिंग भी कर रहे होंगे आपके पार्टनर, ये जो टिंडर विंडर होता है ना ऑनलाइन डेटिंग के टाइम पे, ठीक है, इस तरह से अपने मन को भरमा रहे होंगे। बट ये काम नहीं करेगा, क्योंकि डेटिंग का भी आया यहाँ पे कि ऑनलाइन डेटिंग एंड ऑल, इस तरह की फेक प्रोफाइल बना के किसी से भी बात कर लेना और थोड़ा सा डोपामिन अपना इंक्रीज कर लेना फॉर टाइमिंग, और फिर क्या, फिर वही अंधेरी रात है। तो ये सब चल रहा होगा, ये हाल फिलहाल भी चल रहा होगा, बट ये 1-2 महीने के अंदर ना चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये जो वॉइड है इस तरह से भरा नहीं जाएगा। और क्योंकि आप लोग भी बहुत एडिक्शंस के मारे होते हैं और ये सारा एनर्जी आपके अंदर भी है, इसीलिए आपके पार्टनर में भी ये एनर्जीज़ हैं। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जीज़ को ठीक करेंगे ना, तो आपके साथ कोप अप करने के लिए ना आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज होना पड़ेगा। आपने एक, जिसको बोलते हैं ना, उंगली भी नहीं उठाना, उंगली भी नहीं उठाना है फिजिकल वर्ल्ड में, मेंटल वर्ल्ड में और इमोशनल वर्ल्ड में चीज़ों को चेंज कर लेना है। ये टाइम जो है स्कॉर्पियंस, मुझे जो लग रहा है आपके लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल हो सकता है। जो अवेकनिंग की जो रात होती है उसमें जो घनघोर अंधेरा हो जाता है, कोई सामने दिखाई नहीं देता, सब दुश्मन दिखाई देते हैं, कोई ट्रस्टवर्दी एक इंसान नहीं मिलता है, कोई एक इंसान नहीं मिला जिससे आप कुछ शेयर कर पाएँ, ठीक है। तो ये टाइम यही है कि आप किसी पे भरोसा ना करें, सिर्फ अपने भगवान पे भरोसा करें और एक पूरी हिम्मत करें, जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो करें, रिचुअल्स करें। रिचुअल्स करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो मुझे नहीं लग रहा है चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पे लव सॉन्ग है, लेट लव मेलोडी इंस्पायर योर डांस टुगेदर, हारमोनी है, रिल्म है एंड इन सिंक है, सॉरी रिद्म है और इन सिंक है। तो धीरे 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 चीज़ें आपकी यहाँ पे ना ठीक होंगी। ये बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है कि
लव लाइफ में चीज़ें सुधार की तरफ आएंगी। आप इसे क्लेम कीजिएगा। अगर बहुत त्रस्त हैं, बहुत ग्रस्त हैं और चाहते हैं कि राहत की सांस अब आए, पार्टनर को सद्बुद्धि आए, इवन की सद्बुद्धि की जरूरत फिलहाल आपको भी है। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि पहली बात तो आपके पास कोई सलाह देने वाला है नहीं। दूसरी बात, अगर कोई गलती से कोई सलाह अच्छी दे रहा है तो फिलहाल आप मारने के, सुनने के उसके मूड में ही नहीं है। तो कोई सलाह देने वाला अच्छा इंसान इस टाइम पे आएगा आपको। कोई गुरु हो सकता है, कोई टीचर, मेंटोर, कोई गाइड हो सकता है, कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है कि जो मैरिड कपल्स की काउंसलिंग कराते हैं, कोई वीडियो हो सकती है, कोई पॉडकास्ट हो सकता है, कोई रिलेशनशिप की हीलिंग का आप कोर्स कर सकते हैं और ये करना बहुत ज़रूरी है। और आप कुछ ना इस टाइम पे चाहे स्पिरिचुअल कुछ सीखें, सिद्ध कोई कोई मंत्र की सिद्धि करें, साधना करें, वो भी करेंगे। हालांकि लव की रीडिंग है, बट ये आपको करना पड़ेगा। जब तक आप किसी मंत्र की सिद्धि नहीं कर लेंगे, कुछ सिद्धियां अपने पास नहीं ले आएंगे, ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना और इस तरह के लोग हैं, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। मेंट सोल्स हैं यहाँ पे। तो इस रिलेशनशिप ने ना आपका शरीर ही नहीं तोड़ा, आपका मन ही नहीं तोड़ा। मतलब शरीर तोड़ने का मतलब है कि कोई बीमारियां हो सकता है आपको हो गई हों हाल फिलहाल, और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम तो है ही। और खासकर अगर आपकी मून साइन स्कॉर्पियो है तो ये आपको एज अ गिफ्ट मिलती है, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि सोल लेवल पे आप लोगों ने एक दूसरे को तोड़ दिया, इतना हर्ट किया, इतना पेन, इतना हर्ट का एनर्जी है यहाँ पे। तो आप दोनों को ना हाल फिलहाल में, नियर फ्यूचर में एम्पैथी फील होगी, फॉरगिवनेस आएगी, रिन्यू करने का मन करेगा, पार्टनर से बात करने का मन करेगा, पार्टनर भी 2 कदम आपकी तरफ को बढ़ाएगा। लव विद पर्पस, हील विद कंपैशन, हीलिंग का एनर्जी है यहाँ पे। आप खुद को हील कीजिए गाइस। जैसे ही आप खुद को हील करेंगे ना, तो आप जो है दूसरे की हीलिंग भी यहाँ पे करनी शुरू कर देते हैं। और लव लाइफ की हीलिंग करनी है, हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी है, पास्ट में कोई बिट्रेयल्स हैं, चीटिंग्स हुई हैं, या पार्टनर के बीच में प्यार बढ़ाना है, रोमांस बढ़ाना है, तो ये रोज़ कोड्स का ब्रेसलेट होता है बहुत प्यारा। ये आप अपने पार्टनर को भी गिफ्ट कर सकते हैं और खुद भी पहन सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एनर्जी रहता है। और किसी भी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा आपके बीच में झगड़े झमेले हैं तो आप अपनी फ़ोटो या आपकी फैमिली फ़ोटो जो है, आपके बच्चे अगर हैं तो फैमिली फ़ोटो, और अगर बच्चे नहीं हैं तो आप अपनी कपल की फ़ोटो को गोल्डन फ्रेम में फ्रेम करा के उसके सामने ये रोज़ कोड्स का स्फेयर रख दें। ये जो है सारी एनर्जीज़ को टेक केयर कर लेगा, ठीक है। तो ये बीच बीच में आपको मैं रेमेडीज़ भी बताते जा रही हूँ। यहाँ पे अब हम ना बिल्कुल डीप डाइव करने वाले हैं कि व्हाट लाइज बीनीथ। अब तक जो चीज़ें हैं वो भी सुपरफिशियल हैं, उनके नीचे क्या है, ठीक है। बिल्कुल गहरे में जाके ना यहाँ पे डीप डाइव करके देखेंगे कि क्या एजेंडाज हैं, क्या कोर कॉन्फ्लिक्ट हैं। यहाँ पे ना एक्सपेक्टिंग है और न्यू बिगनिंग है तो बहुत अच्छा है, इसको यहाँ पे क्लेम कर लीजिए। जो लोगों के बीच में किसी भी तरह का झगड़ा है, तो मैं बोल रही हूँ ना कोई हेल्प करेगा। तो कोई आत्मा, कोई सोल है जो आपके थ्रू जीवन लेना चाहती है, तो वही आत्मा हिम्मत करेगी यहाँ पे, और वही जो है आपके मन को बदलेगी, और वही कहीं ना कहीं अंडर वन रूफ लेके आएगी। और यहाँ पे रीयूनियन होंगे, आप लोगों के यूनियन होंगे बेसिकली। और जिन लोगों के बीच में अभी शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी होगी, उसके बाद बेबी आना, किसी के लिए पहला बेबी आना, किसी के लिए सेकंड बेबी आना। तो इस तरह से जो है चीज़ें आपके लिए, मतलब कहाँ चीज़ें इतनी ख़राब हुई हैं, कहाँ चीज़ें कदम दर कदम चलने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपके एक बच्चा हुआ है तो हो सकता है दूसरा बच्चा आने से, या आपकी रिलेशनशिप ठीक होने से दूसरा बच्चा जो आए उससे रिलेशनशिप और मजबूत होए, और ऐसा बहुत बार होता है। कीपिंग यू अ सीक्रेट, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो खुल के बाहर आएंगी, ठीक है। कुछ कोई सीक्रेट दबा हुआ हो सकता है पार्टनर की लाइफ में, पार्टनर की लव लाइफ में। पार्टनर हो सकता है किसी को डेट कर रहे हों, पार्टनर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हों। तो ये सीक्रेट वाली चीज़ भी हो सकता है वो आपको बताएं या आपको पता चले, और ये पता चलना या बताना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उनको दिल से माफ़ कर पाएंगे और तभी वो भी आपके साथ में बढ़ पाएंगे। तो कोई सीक्रेट रिवील हो आपके सामने 4, 6, 10 दिनों के अंदर, तो घबराइएगा नहीं। बस वो इतना ही है कि आपके सामने आया है, अदरवाइज चीज़ें तो जैसी हैं वैसी वो चल ही रही हैं। पुटिंग ऑन अ शो है यहाँ पे, और यहाँ पे है इन्वेस्टिगेटिंग। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने लेवल पे ना कुछ इन्वेस्टिगेट या तो कर रहे हैं कि उनके फ़ोन को आपने जो है किसी को दिया है, या फ़ोन के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन निकाली है, या किसी ने कोई चीज़ें आपसे शेयर की हैं, आपने किसी से उनकी जासूसी करवाई है, ठीक है परिवार वालों से, या हो सकता है कि प्रोफेशनली आपने उनकी जासूसी कराई है, इन्वेस्टिगेट कराया है आपने, या खुद ही आप अपने मेंटल इमोशनल लेवल पे उनको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप उनको सामने आमने बिठाएं, आप दोनों के परिवार आमने सामने बैठें
और यहाँ पे मुझे जो ज़्यादा एनर्जी फील हो रहा है गाइज वो मैरिड कपल का है, ठीक है। अनमैरिड कपल्स में भी कुछ लोगों के बीच में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि हुई हो, बट मोस्टली यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और जो सिंगल हैं उनके लिए ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे निकल के नहीं आई है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। जो सच है वो सच है। तो सिंगल लोगों के लिए मुझे नहीं लगता है कि वुड बी पार्टनर की ऐसी कोई एनर्जी निकल के आई है। फिर भी अगर आपने देखा है और कोई चीज़ आपको अपील की है, ठीक है, तो आप उतना ही रखिएगा जितना आपको अपील किया है। सो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग और आपकी एनर्जी ही इस तरह की है गाइस, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट करने से मन हल्का होता है, वहाँ पे कोई इंसाइट, कोई गाइडेंस भी मिल जाती है। अगर आप बहुत परेशान हैं, मुझसे किसी तरह का गाइडेंस चाहते हैं, तो मेरी पेड कंसल्टेशंस होती हैं, काउंसलिंग के सेशंस भी होते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो और न्यूमरोलॉजी की मैं कंसल्टेशंस देती हूँ। तो पेड कंसल्टेशंस बुक कराना है, चाहे क्रिस्टल्स के बारे में और जानकारी लेनी है, या फिर आप लोगों ने ब्रेसलेट या क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहेगा वीडियो के, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी सेम नंबर है, और इस वीडियो के ऊपर भी एक नंबर आपको डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट द वीडियो। उस नंबर पे आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आगे से टीम आपको गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी। वीडियो अगर पसंद आया है, किसी भी तरह से मोटिवेटेड फील किया है, उम्मीद की एक किरण जगी है अगर, तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करें। पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ चैनल को साझा भी करें। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, एस्ट्रोलॉजिकली ट्रांजिट जब होते हैं उनके ऊपर भी वीडियोस मेरे आते रहते हैं। तो बेसिकली मैं टैरो के नहीं, एस्ट्रो प्लस टैरो के वीडियोस बनाती हूँ, तो बहुत अच्छी इंसाइट मिलती है, बहुत अच्छा सब कुछ रहता है। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। फिलहाल आपका ध्यान आपके ही ऊपर होना चाहिए, अपने ऊपर काम करें, अपनी हीलिंग करें, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।